गुड मॉर्निंग। मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अमित मिश्रा एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग आगामी 10वीं की परीक्षा और 12th की परीक्षा, जो बोर्ड परीक्षा होती है, बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी करते हैं तो वो एग्ज़ाम जो होता है, उस एग्ज़ाम का सबसे पहले सिलेबस आता है। उस एग्ज़ाम का क्या होता है? सबसे पहले सिलेबस आता है। और हम सभी जानते हैं कि जो सब्जेक्ट है हमको पढ़ना, वो है हिंदी, इंग्लिश, गणित यानी मैथ, सोशल साइंस और साइंस। ये 6 सब्जेक्ट हमको पढ़ने होते हैं। और जो मार्क्स आता है सभी का, और एक होता है संस्कृत। ये 6 सब्जेक्ट में 100 नंबर हिंदी से पूछा जाता है, 100 अंग्रेजी होता है, 100 मैथ होते हैं, 100 हिस्ट्री होता है, और साइंस के 100 नंबर होते हैं, और संस्कृत में भी 100 नंबर होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स जो होता है वो 600 मार्क्स का होता है। अब इस 600 मार्क्स में क्या होता है कि कहाँ से हिंदी से क्या क्या पूछता है, हिंदी में क्या क्या पूछेगा, अंग्रेजी में क्या क्या पूछेगा, मैथ में क्या क्या पूछेगा, एसएसटी में क्या क्या पूछेगा, सोशल साइंस में या साइंस में क्या क्या पूछेगा, संस्कृत में क्या पूछेगा, इसका हम विस्तार। जैसे हिंदी हम लेते हैं तो हिंदी में 2 चीज़ होता है। हिंदी में क्या होता है? 2 चीज़ होता है। एक होता है जो हमारा किताब है, ठीक, वो, और दूसरा क्या होता है? जो व्याकरण की बुक है, व्याकरण। तो किताब में जो है, किताब में जो चैप्टर है उससे पूछेगा, और जो व्याकरण है उसमें। तो इस दोनों के रेशियो में किस में ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा नंबर से पूछेगा? तो हम जानते हैं कि 45 नंबर, 45 मार्क्स बुक से पूछता है। कितना पूछता है? बुक से। और जो व्याकरण जो किताब होती है, जैसे हिंदी में गोधूली है और वर्णिका की बुक है, वो पूछेगा। और व्याकरण जो 55 मार्क्स का जो बचा, 55 मार्क्स का, उसमें आपको देखिए, व्याकरण में पूछता है, 2 पार्ट होते हैं एग्ज़ाम के। एक होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन।
दूसरा क्या होता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितना होता है? 50 मार्क्स का। इस 50 मार्क्स में 100 को ऑब्जेक्टिव होते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं। यानी हम लोग अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में सभी सब्जेक्ट में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और उस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन का क्या करना है? जवाब देना है। 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। और जैसा कि हम हिंदी की बात कर रहे थे, तो हिंदी में क्या है कि सेम पैटर्न रहेगा। हिंदी में भी ऐसा है। तो हिंदी के बुक से 45 नंबर का पूछेगा। बुक से कितने नंबर का पूछेगा? 45 नंबर का। और जो व्याकरण का पोर्शन है उससे कितना पूछेगा? 55 नंबर। व्याकरण से 55 नंबर। अब हम ये जानते हैं कि व्याकरण से क्या क्या पूछेगा और वो उससे क्या क्या पूछेगा। ठीक है, तो हम मिटाते हैं और चर्चा करते हैं कि कैसे वो किया है। अब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी में जो 100 नंबर की होती है, हमारे 100 नंबर का है, उसमें व्याकरण से 50 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का पूछेगा? 55 नंबर। व्याकरण से 55 नंबर का। और एक बुक होता है जिससे कि कितने नंबर का पूछेगा? 45 नंबर का। अब हम जानते हैं कि व्याकरण में क्या क्या पूछेगा। व्याकरण के 2 भाग है। एक होता है कि आपको लिखना है, लिखित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, तो एक होता है गद्यांश, एक होता है आवेदन पत्र, तीसरा होता है निबंध। क्या होता है? निबंध। और चौथा में पूछेगा आपको संक्षेपण। ये सब आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा। ये आपको व्याकरण जो है सब्जेक्टिव में पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव में जो रहेंगे उसमें आपको भाषा, लिपि, बोली, हिंदी व्याकरण के भेद, के प्रकार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य, उसके बाद विलोम शब्द,
समास, संधि, क्या हो जाएगा? संधि, समास, संधि, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय और बहुत सारे, ये सब चीज़ आपको पूछेगा। अब इसको लिख भी सकते हैं कि व्याकरण में जो 55 नंबर का पूछेगा उसमें 2 पार्ट हो गए। एक सब्जेक्टिव के रूप में यानी लिखित रूप में आपको गद्यांश पूछेगा, आवेदन पत्र होता है, निबंध होगा, ये संक्षेपण। गद्यांश मतलब होता है कि एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन रहते हैं, पैराग्राफ को पढ़िए, नीचे क्वेश्चन डालिए। आवेदन पत्र ये हो सकता है, कहेगा कि अपने पिता के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें उनके स्वास्थ्य की चर्चा करें, या अपने हेडमास्टर के पास एक पत्र लिखें